रिमेंबर एनटीए का पैटर्न ये हो सकता है कि वो उनके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे। तो आपके जितने भी सिस्टम्स है ऑलवेज रीड डिसऑर्डर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज अगर क्वेश्चन है मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर पी बाय क्यू आया तो यू शुड रीड इट वंस अगेन कि उसके कितने फेजेस होते हैं और हर एक फेजेस में कितने हार्मोन्स होते हैं। हेलो बच्चों, आई एम डॉक्टर ऋतिक, MBBS. Right now I am teaching zoology subject. So today we are going to discuss about the most important topics in NEET. हम आज वो important topics, वो important chapters के बारे में बात करेंगे and हर एक chapters के particular कितने number of questions आ सकते हैं, expected है, हम वो discuss करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं क्लास 11 का पार्ट। रिमेंबर क्लास 11 जोलॉजी वाइज ज्यादा वेटेज कवर करता है एज कंपेयर टू क्लास 12 फॉर नीट 2024। सबसे पहले बात करते हैं हम एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम जैसा कि हमें पता है इट्स अ वेरी बिग टॉपिक, हमें एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना। रिमेंबर बाकी कोचिंग्स में बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है, हमें बस एनसीईआरटी पे स्टिक करना है। रीड एनसीईआरटी अगेन एंड अगेन फॉर एनिमल किंगडम, बाकी और मॉड्यूल्स को इधर उधर नहीं पढ़ना। अगर मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बात करूं तो इस ईयर अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस 3 to 4 क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी है। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू से कई बार क्वेश्चन नहीं भी आए, कई बार क्वेश्चन आए भी हैं। हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि इस बार एक क्वेश्चन आएगा। बायोमोलिक्यूल्स, रिमेंबर इस पार्ट जो जूलॉजी में बायोमोलिक्यूल्स है उसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और लिपिड है। न्यूक्लिक एसिड का पार्ट आपके बॉटनी में आता है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। सो हियर आई एम एक्सपेक्टिंग कि 2 क्वेश्चंस एटलीस्ट विल कम फ्रॉम बायोमोलिक्यूल्स। अगर इन 2 क्वेश्चन की बात करें तो प्रोबेबली वो फैट वाले पार्ट और प्रोटीन वाले पार्ट से आ सकता है, कार्बोहाइड्रेट से भी कई बार आया। बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम से 2 क्वेश्चंस, सर्कुलेटरी सिस्टम से 2 क्वेश्चंस, लोकोमोशन मूवमेंट से 1 and 2 क्वेश्चंस। ये श्योर है कि इस पे क्वेश्चन आएगा जरूर, या तो वो 1 होगा या 2 होगा। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करूं तो 2 क्वेश्चन, नर्वस सिस्टम की बात करें तो 2 क्वेश्चन, एंडोक्राइन सिस्टम की बात करूं तो 3 क्वेश्चन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कॉकरोच एंड फ्रॉग। हेयर मेरे हिसाब से एक क्वेश्चन तो श्योर है कि या तो वो कॉकरोच से आएगा या फ्रॉग से आएगा। अगर मैं ओनली लेटेस्ट एनसीईआरटी की बुक को देखूं तो उसमें फ्रॉग से श्योरली आएगा, अगर पुराने एनसीईआरटी की बात भी करूं तो कॉकरोच से भी क्वेश्चन आएगा। इन ऑल दिस कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमें ध्यान रखने होंगे, जैसे कि एनिमल किंगडम में बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज अ मस्ट रीड टॉपिक। अगर 3 to 4 क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें से 2 क्वेश्चन श्योर है कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पे आएगा। बात करते हैं अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कब इज वेरी इंपॉर्टेंट। बॉडी फ्लूइड की बात करता हूं तो कार्डियक साइकिल, कार्डियक डिसऑर्डर्स। लोकोमोशन मूवमेंट में जॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सक्रीटरी सिस्टम में यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक। नर्वस सिस्टम में नर्वस कंडक्शन। एंडोक्राइन सिस्टम में ऑल द एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड देयर सिक्रीशन एंड आल्सो देयर डिसऑर्डर्स। रिमेंबर एनटीए का पैटर्न ये हो सकता है कि वो उनके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे। तो आपके जितने भी सिस्टम्स है ऑलवेज रीड डिसऑर्डर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बात करते हैं लास्ट कॉकरोच एंड फ्रॉग। आपको इतना पता होना चाहिए कि फ्रॉग में से कहां से क्वेश्चन बनते हैं। सपोज इफ एन एग्जामिनर वांट्स टू मेक अ क्वेश्चन ऑन फ्रॉग तो सबसे पहले वो एक चीज जो दिमाग में पूछेगा जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है जो कि है फ्रॉग आरबीसी और ह्यूमन आरबीसी में क्या डिफरेंस है। आप सबको पता होगा फ्रॉग की आरबीसी जो होती है वो न्यूक्लिएटेड होती है प्लस हीमोग्लोबिन होता है। ऑन द अदर साइड जो ह्यूमन बीइंग की आरबीसी होती है इट इज ई न्यूक्लिएटेड, दैट इज न्यूक्लियस एब्सेंट। सो हमें इतना याद होना चाहिए कि उस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन बन रहा है और हम उसी टॉपिक को दोबारा रीड आउट करें। सो दिस वाज ऑल अबाउट क्लास 11। नाउ लेट्स गो टू द क्लास 12। वेटेज वाइज एज कंपेयर टू क्लास 11 ये थोड़ा कम होता है, बट ऐसा नहीं बहुत कम होता है। सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो मेरे हिसाब से इसमें से 3 to 4 क्वेश्चन आएंगे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये श्योर है इससे 2 क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन से बढ़ भी सकता है ये। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज अगेन 3 to 4 क्वेश्चन। बायोटेक के दोनों पार्ट एंड इस एप्लीकेशन, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर
आपको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, जितना हो सके इसको पढ़ के जाइएगा, क्योंकि लास्ट ईयर भी इससे 7 क्वेश्चन आए थे। ओनली पूरी की पूरी बायोटेक से 7 क्वेश्चन, सो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि दोनों से 3 to 4 क्वेश्चन आ सकते हैं। इवोल्यूशन से 3 क्वेश्चन। अगर टॉपिक वाइज बात करूं तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में गैमेटोजेनेसिस, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेंस्ट्रुअल साइकिल, प्रेगनेंसी चेंजेस, वेरी इंपॉर्टेंट। रिप्रोडक्टिव हेल्थ से जितने भी इसके कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं हमें पता होने चाहिए, नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ऑल मस्ट बी रिमेंबर्ड। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में रिमेंबर कैंसर, एड्स मस्ट रीड टॉपिक्स हैं। बायोटेक के अंदर दोनों, बायोटेक एक ऐसा चैप्टर है जिसमें कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना, हमें पूरा का पूरा करके आना है। इवोल्यूशन में होमोलोगस ऑर्गन, एनालॉगस ऑर्गन, ह्यूमन इवोल्यूशन, एडेप्टिव रेडिएशन। तो ये कुछ टॉपिक है जो कि हमें पता होने चाहिए। चलिए, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक होम पॉइंट जो मेरी तरफ से आपके लिए रहेंगे, बीइंग एन एक्स नीट एक्सपेरेंट व्हेन आई गिव माय एग्जाम, तो मैंने इन पे फोकस किया था एंड दैट्स व्हाई आई क्रैक्ड। सो लेट्स फोकस ऑन दिस। आपके पास टाइम कम है, तो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी राइट नाउ इज टू जस्ट टू रीड एनसीईआरटी। जितनी बार हो सके एनसीईआरटी पढ़िए, जितना हो सके एनसीईआरटी पढ़िए, और अदर रिसोर्सेज को मत यूटिलाइज करिए। इवन इट इज योर कोचिंग मॉड्यूल और योर टीचर मॉड्यूल, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज स्टिक टू एनसीईआरटी ओनली। सेकंड, पीवाईक्यू, जितने हो सके पीवाईक्यू को करिए। पीवाईक्यू क्वेश्चन को करने का ये नहीं होता बस कर लिया, जो क्वेश्चन पे जिस टॉपिक पे उस टॉपिक को रीड आउट करना। सपोज अगर क्वेश्चन है मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर पीवाईक्यू आया, तो यू शुड रीड इट वंस अगेन कि उसके कितने फेजेस होते हैं और हर एक फेजेस में कितने हार्मोन्स होते हैं। सो पीवाईक्यू इस हिसाब से करना है। नेक्स्ट, हमारे पास सिंस वी आर लैगिंग ऑफ अ टाइम, सो वी डोंट नीड टू रीड न्यू टॉपिक्स। हमें नई डिस्कवरी वगैरह, नए साइंटिस्ट वगैरह, नए ईयर्स वगैरह नहीं पढ़ना। जो हम पढ़ चुके हैं हम उसी को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें। सॉल्व डायग्राम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मान के चलिए एनसीईआरटी के जितने भी डायग्राम्स है आपके टिप्स पे होने चाहिए। एंड लास्ट, हैव फेथ इन योरसेल्फ। रिमेंबर गाइस, इस वक्त ऐसा होगा कि लगेगा हमसे नहीं हो रहा, छोड़ देते हैं। बिल्कुल मत सोचिए, बिलीव इन योरसेल्फ, डू योर बेस्ट। जितना हो सके पढ़िए, जितना हो सके पीवाईक्यू करिए, इधर फ्रॉम ऑल अदर सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, एंड ट्रस्ट ऑन योरसेल्फ। जो होगा देखा जाएगा, बट आपका काम है पढ़ना और करके आना। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट फॉर दिस एंड दिस इज फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।